जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके लाइव जीपीएस में। आपका अपना लाइव जीपीएस आपको बताने वाला है वीकली प्रेडिक्शन के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में और हर उस इवेंट और ट्रांजिट के बारे में जहां आप और हम जानेंगे एक आने वाली गाइडेंस को लेकर। कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है तो उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, उसकी क्या रेमेडीज हो सकती है। अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो उसमें और हमें क्या ध्यान देने वाली बात हो सकती है जिससे हम और चीजों को प्रॉस्पर करें और चीजों को ग्रैब कर सकें और एक अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें। अगर आपको लगता है कि हम आपस में जुड़ सकते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अब हम और किस चीज पे डिस्कशन करें और हम कैसे जुड़ सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एरीज यानी मेष राशि के बारे में। देखिए मेष, आपको किस चीज का ध्यान रखना है। फोन की घंटी बजेगी, शायद रिलेशनशिप में आपका जो एक्स है वो आपकी लाइफ में आ भी गया हो। बस ध्यान रखना है, कोई कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, प्रिकॉशंस रखनी है, बाउंड्रीज बना के चलनी है। आपकी करंट रिलेशन उससे इंपैक्ट ना करे जो आपका एक्स है, और हो सके तो बहुत ज्यादा डिफरेंस बना के चले। एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाएं कि किस वजह से आपको अलग हुए थे और किस वजह से आपको अभी अलग रहना है। ये आपके लिए एक एडवाइस है, आपको लेनी है तो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आपको एक आमदनी के स्रोत को बढ़ाना है क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड होके चल रखे हैं, तो आपका आमदनी कम है, आपका एक्सपेंस ज्यादा हुए हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, मेडिसिन हो गए, इन चीजों में आपका ज्यादा खर्चा हो रखा है। फैमिलीज को लेके आप ज्यादा इस टाइम टेंस्ड हो रखे हैं। फैमिली में शायद हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ही आपस में उनके बीच में बहुत स्मूथ रिलेशन ना रहा हो और आपका मन करता हो कि आप घर से बाहर जाके कहीं रह लें। मिड वीक में आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करने वाले हैं, आप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है क्योंकि आपका दिमाग कहीं और भाग रहा है। आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। आप लथार्जी फील कर रहे हैं, आप सोफा, बेड, इन चीजों को पकड़ के रखे हैं और अपना जो टाइम, जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम है वो आप कहीं और कंज्यूम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, अपने अंदर लथार्जी नहीं बढ़ने देना है, लव ट्रायंगल को संभाल के रखना है, किसी से कोई कमिटमेंट नहीं करना है। अगर आप फॉरेन लैंड पे रहते हैं, कहीं आप बाहर रहते हैं और आप किसी के साथ ऐसा लिंक्ड है जो आपके क्लाइंट फॉरेनर्स हैं, तो उसके लिए उस हिसाब से आपका बहुत अच्छा समय चलेगा। आपके अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट वहां से गैदर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए। आपको बस समझने की जरूरत है कि अपने सोशल सर्कल को जितने भी रिसोर्स है उसको यूटिलाइज कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को मेंटेन कीजिए, लेकिन वो बाउंड्रीज बना के चलिए जहां पे आपको लगता है कि ये मेरी बाउंड्रीज से बाहर जा रहा है। इलीगल वर्क कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझदारी से काम ले, हेल्थ पे अपना पूरा फोकस करें। एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं बहुत सारी एक गाइडेंस मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं एक स्कोप आएगा और एक कॉन्फ्रेंस जिसके लिए आप जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, वो आपकी फुलफिल हो जाएगी और शायद हो सकता है कोई नए प्रोजेक्ट आपके हाथ लग जाए। आइए बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस साइन के बारे में। देखिए मून कहाँ ट्रांजिट कर रहा है आपके लिए, 6th, 7th और 8th राशि में मून ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर और मंगल की एक युति बनी हुई है आपके फर्स्ट हाउस में, जो ये बताती है कि आपके अंदर वो विवेक, वो बुद्धि तो सब है, लेकिन आप उस ऊर्जा का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं डिपेंड करता है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज पे। आपके अंदर वो ईगो नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर मुझे सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि आपका जो रेट्रोग्रेड शनि बैठा है वो बैठे हैं 10th हाउस में। तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिए, दोबारा रीलर्न रीडू वाली प्रोसेस में जाइए और आपको पता लगेगा कि आपके लूपहोल्स क्या है। ऐसा हो सकता है कि राहु आपके जो 11th हाउस में है, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, आप सोशल सर्कल को ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए, कंफ्यूजन, इल्यूजन और डिल्यूजन ये आपके साथ बना रहेगा अगर आपने अपने से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल पर या किसी चीज को चेस किया, क्योंकि वो इल्यूजन के अलावा, स्मोक के अलावा कुछ नहीं होगा और आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन इस वीक पे हम अगर बात करें तो मिड वीक और एंड ऑफ द वीक आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीक में आपका जो 8th हाउस और 7th हाउस बहुत एक्टिव होने वाला है। 7th हाउस का जो मून ट्रांजिट कर रहा है, जो आपका 13th और 14th को ट्रांजिट होने वाला है, इसमें आपको महसूस होगा कि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। खान पीन को लेके थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं, स्टमक में थोड़ी सी डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं, पार्टनरशिप को लेके थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। एंड ऑफ द वीक में आप जो चीज करना चाहते हैं, जिस चीज को आप चेस कर रहे हैं, शायद आपके साथ रियलिटी चेक हो जाए। आप जो समझते हैं कि मैं यहाँ पर स्टैंड करता हूँ वो आप अचीव ना कर पाए, ऐसा ट्रांजिट बना हुआ है। लेकिन एक चीज अच्छी है, सन 3rd हाउस में आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, आपके अंदर वो करेज बढ़ा रहा है और आपको वो सपोर्ट कर रहा है कि आप अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकें, आप अपने आप को अच्छे से दिखा सकें पब्लिकली, वो सोशल मीडिया डोमेन पे। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है, लेकिन आपको एक चीज मेक श्योर करना है कि जुपिटर का आपको साथ लेना है, उसका ईगो को नहीं बढ़ने देना है, दिया तले अंधेरा नहीं होने देना है।
दूसरे को प्रकाश देते देते अपने बारे में भी सोचना है, अपने स्किल्स को डेवलप करने में ज़्यादा ध्यान देना है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना है, क्योंकि वीनस और मरकरी रेट्रोग्रेड एक दूसरे को देख रहे हैं। सैटर्न आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, मरकरी आपके 4th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, वीनस के साथ कंजंक्शन बना रहा है और सन इस समय बहुत ज़्यादा एक उस गंडांतर जोन से निकल रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा है, मिड वीक में और एंड ऑफ द वीक में आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना आवश्यक है। तो अपने हेल्थ का, अपने माइंड का, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें। नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। बात कर लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि के बारे में। देखिए मिथुन, आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मेहनत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए भी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खान पान पे पूरा, हेल्थ पर, खान पीने पर पूरा अटेंशन होना चाहिए। उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर गाड़ी में तेल नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने अपनी बैक पेन, बैक इश्यूज को नहीं बढ़ने देना है, अपने लेग रीजन का ध्यान रखना है। प्लस जो मिड वीक आएगा उसमें आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं और वो हेल्थ इश्यूज आपके ही कारण बनेंगे, आपको ना खाने पीने की वजह से या फिर अपने ऊपर अटेंशन ना देने की वजह से, अपने आप को वो जो नीडेड रेस्ट है वो ना मिलने की वजह से आपके लाइफ में या इस वीक में इश्यूज बढ़ सकते हैं। आपकी आंखों को, अगर आप स्क्रीन वर्क ज़्यादा करते हैं तो अपने आंखों को रेस्ट दीजिए, चश्मा लगाइए या फिर आपको स्पेक्स लगा सकते हैं या फिर प्रिकॉशन देने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है, स्पेशली राइट आई में। आपका ऐसा हो सकता है कि आपका जो खान पान के दिक्कत है वो आप किसी के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है यार, मैं, आपके पास पैसा होते हुए भी आप चूज नहीं कर सकते कि मैं खाऊं क्या। ये भी इश्यूज आपके साथ आ सकते हैं। या फिर आप डिपेंड कर सकते हैं कि मेरे को कोई खाना ला के देगा तो मेरे को, मैं खा लूंगा। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलें, वो अपने काम के अलावा हेल्थ पे भी ध्यान दें। ये चीज पहले क्लियर कर लें। तीसरी चीज, आपको अपने होम फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब है हो रखी है, आप डिटैच हो रखे हैं। डिटैच्ड नहीं होना है, आपने अपना फोकस वहाँ भी रखना है, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एग्रेशन को, अपने जो आपके अंदर जो एंथुसियाज्म है, जो आपके अंदर वो स्पार्क है, उसको घर में भी और काम में दोनों जगह लगाना है। भले से आपके कितने भी रिलेशन कैसे भी रहे अपने पार्टनर के साथ, आपने फोकस करना है कि उसको कैसे स्मूथ बनाया जाए। प्लस आपका ट्रैवल हो सकता है, कम्युनिकेशन एरर आ सकता है। कम्युनिकेशन एरर की वजह से आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो स्पाउस के साथ या फिर किसी क्लाइंट के साथ या फिर किसी बिजनेस पार्टनर के साथ वीक और एंड में कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है। उस चीज का खासकर ध्यान रखें। अपने आप को ज्यादा शो नहीं करना है, अपने एग्रेशन को ज्यादा शो नहीं करना है। काम रहें, कूल रहें, कंपोज रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। आइए बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर साइन के बारे में। कैंसर, आपके सन, आपका जो राजा है वो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, आपके सन में बैठे हैं, मून ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th, 5th और 6th हाउस से। कैसे जाने वाला है वीक जान लेते हैं। देखिए, सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो आपके अंदर वो अथॉरिटी, वो आपके अंदर किंग वाली फीलिंग तो चली रही है। आपको लोग पूछ रहे हैं, आपकी ख्याति बढ़ रही है आपकी सोशल सर्कल में। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जुपिटर और मार्स आपके 11th हाउस में बैठे हैं तो सोशल सर्कल में बहुत पॉजिटिविटी बढ़ रखी है। प्रमोशन के चांसेस बने हुए हैं, आप कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वीक मिड में आपके स्पाउस के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन होने वाले हैं। आप बाहर भी जा सकते हैं, डेट पे भी ले जा सकते हैं अपने स्पाउस को। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक, आपकी जो स्पाउस है वो कंसीव कर ले, ऐसी कोई न्यूज़ आपको मिल जाए, तो बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। मिड एंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, थोड़ा सा आपकी डेली लाइफ थोड़ी सी हिट हो सकती है, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा। फाइनेंस लेवल में बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा रहेगा, चिंता नहीं करनी। अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, कैश फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा निकल रहा है, अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा आप कमाने वाले हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ में लाइफ में आपकी बहुत अच्छा दिख रहा है। बस दिक्कत कहाँ आ रही है, आपकी पर्सनल हेल्थ पे आ रही है। आप अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया आपकी, अगर कोई आप किसी तरह का यूट्रस में इश्यूज हो सकते हैं या फिर किसी तरह का पीसीओडी पीसीओएस के इश्यूज आ सकते हैं, तो उसको अच्छी गायना को जाके दिखा सकते हैं आपको एडवाइस देनी चाहिए। प्लस अगर आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं, आप किसी चीज, इसी फील्ड में, इस तरीके से किसी फील्ड में काम करते हैं जिसमें आपको अपने आप को झोंकना है, डेडिकेशन देनी है, तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वो रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन ये वीक ये बता रहा है कि आपको अपना काम रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए। राहु आपके 9th हाउस में बता रहे हैं कि सर, और केतु आपके 3rd हाउस में बैठे हैं कि सर नो कहना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इनएप्रोप्रिएट हो रहा है आपके साथ, कुछ चीज़ आप नहीं टेक कर सकते या वो चीज़ आप नहीं एग्री कर सकते, तो आपको नो कहना सीखना होगा।
किसी भी साधु या प्रीस्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, किसी की भी बिचिंग नहीं करनी है, बिल्कुल क्लियर रहना है, रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अपना आप इंटरेस्ट रखना है। महादेव आप पर खूब कृपा करेंगे, आशीर्वाद बना रहेगा। तो आइए बात कर लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के बारे में। आप तो राजा हैं जी, राजा चल रहे हैं अभी आपने से लगन से 12th हाउस में, और मून ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd, 4th और 5th हाउस से। तो इसमें क्या होने वाला है वीक में जान लेते हैं। देखिए, फैमिली में इश्यूज, स्ट्रगल तो चल ही रहे हैं। अपनी स्पीच को लेके आप खुद जिम्मेदार हैं। एक ऐसी स्पीच का मतलब अपने कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। स्पीच को थोड़ा सा काम करना होगा। अपने वर्ड्स को बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि मैं अपने आप से या किसी और से कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। आप जो मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पाउस से, आपको भी खुद वो मैच्योरिटी शेयर करनी होगी अपने आप से भी, अपने स्पाउस के साथ। जब भी एक रिलेशन अच्छा हो पाएगा। आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, और इस वीक के मिड में वो इश्यूज दोबारा से दिखाई देंगे, और ऐसा हो सकता है कि घर में कोई फाइट हो सकती है। तो उस चीज़ को ना बढ़ावा दें, उस आग को ना फैलने दें, जितना हो सके शांत रहें। बाकी आपके काम को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने बेटर रहेगा अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने काम में ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो जाए, लेकिन अपने हेल्थ का भी रेगुलर पर्टिकुलर रहें कि कब सोना है, कब खाना है। अपना एक शेड्यूल बनाएं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्लस वीनस आपका और मरकरी आपके 1st हाउस में बैठे हैं, तो ये क्या शो करते हैं, आपको लग्जरी में जाना, आप कोई परचेज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक्सपेंसिव हाई हो सकते हैं। आप अपनी पॉकेट का थोड़ा ध्यान रखिए, डिटेल्ड में रहिए कि हाँ भी मुझे कितना एक्सपेंस कहाँ पर करना है, क्या चीज़ मुझे चाहिए, क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर कैलकुलेटिव रहिए। हो सके तो कहीं ऐसी जगह जाइए अगर थोड़ी सी जहाँ पर थोड़ा सा वाटरी हो, जैसे कि आप कहीं पे गंगा के किनारे पे जाके बैठ सकते हैं, आप वहाँ पर चैंटिंग कर सकते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। आप फिशेस को फीड कर सकते हैं, आप स्ट्रीट डॉग को फीड कर सकते हैं, काऊ को आप चपाती या फिर गुड़ डाल सकते हैं, तो आपके लिए आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्मूथनेस लेके आएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको ये करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। और बिजनेस पार्टनरशिप की अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो थोड़ा सा काम रहिए, और हो सके तो 30 अगस्त तक थोड़ा सा निकलने दीजिए, फिर उस चीज पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीक में और डिटेल में बताऊंगा आपको। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ को ध्यान रखिए और अपने स्पीच पे कंट्रोल कीजिए। तो आइए बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गों के बारे में। देखिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, दिमाग कहीं लग नहीं रहा, कुछ अच्छा चल नहीं रहा, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी का साथ पकड़ेंगे, भगवान की कृपा प्रार्थना मांगते रहेंगे, तो आपका रास्ता जरूर मिल जाएंगे। बशर्ते आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं करने अपने स्पाउस को। वीक ऐसा चल रहा है जिसमें आपको ये फील हो सकता है कि यार मैं कर किसके लिए रहा हूँ क्यों मैं, और मैं कब तक ऐसा करूंगा। तो ये चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। केतु आपको सब चीजों से लिबरेट करना चाहता है, क्योंकि आपके असेंडेंट में ही चल रहा है। जब मिड वीक में आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे मून, तो ऐसा हो सकता है आप ट्रैवल के लिए प्लान कर सकते हैं कि ट्रैवल कर सकते हैं। हो सके तो अपने एक्सपेंसेस का पूरा ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि आपको ऋण रोग शत्रु बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। जितने भी ऋण बढ़ जाए, जितना भी शत्रु बढ़ जाए, जितने भी रोग लग जाए, आप उन चीज से ओवरकम कर लेंगे। आने वाला समय ये बता रहा है। लेकिन इस वीक तक रहें तो ये कहना चाहता हूं कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें, अपने कर्म और धर्म पे ध्यान दें, और हो सके तो जितना हो सके घर से बाहर रहें, अपने पार्टनरशिप, अपने बिजनेस पे ध्यान दें और घर में इश्यूज कम करें, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके बढ़े हुए हैं। आपको वो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन देगा। हो सकता है कि जितने भी आपके ऊपर मांगने वाले या कर्जदार हैं वो शायद आपके पीछे भाग पड़े, आपको भागे, लेकिन आपको भगवान इतनी कृपा जरूर करेगा कि आप उस चीज से निकल आएंगे, या आपको वो समय काल मिल जाएगा कि जिससे कि आप उनके चीजों को पेड कर सकें, या फिर आपके ड्यूज हैं आप उसको चुका सकें। सन आपके 11th हाउस में जा रहे हैं, तो सोशल सर्कल आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपके रिसोर्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपके फ्रेंड सर्कल आपको सपोर्ट करने वाला है, आपका बड़ा भाई आपको सपोर्ट करने वाला है। तो घबराइए मत, भगवान आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना किसी को, अपने गुरुजनों, अपने परमपिता परमेश्वर को हमेशा अपनी प्रार्थना में रखना है और अपने कार्य को करते चले जाना है, और किसी चीज को लेके ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आइए बात कर लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के बारे में। देखिए, पिछले कुछ सालों से, मतलब मैं अराउंड 2 साल से बात कर रहा हूँ कि लाइफ में बहुत कंफ्यूजन, बहुत स्ट्रेस, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, और वो अभी भी ऐसा लगता है कि कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन एक आपको बात कहना चाहता हूँ शुरू करने से पहले कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो कामनेस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो हेल्दी चीज़ें होने वाली हैं। तो भगवान का नाम लेते रहिए और विश्वास रखिए, सब चीज़ अच्छा होने वाली है। देखिए,
आपको पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कमिटमेंट से बचना है, कोई कमिटमेंट नहीं करनी है। आपके फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस से जो मून ट्रांजिट कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है मिड ऑफ वीक में आपके फैमिलीज में कोई इश्यूज हो सकते हैं, कोई स्ट्रगल हो सकता है, कोई फाइनेंस को लेके इतना ज्यादा कोई ऐसा माहौल हो सकता है कि आपके बीच में स्पाउस के साथ फाइटिंग हो सकती है, कोई आर्गुमेंट हो सकता है। तो उस चीज से बचिए और काम रहिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो पैसा ही है और पैसे के लिए ही बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की गलती निकालने में। हो सकता है कि कोई आपके बच्चे कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें उसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, प्लस आपके एक्सपेंसेस बहुत हाई हो सकते हैं। लेकिन कोई आपका कोई लव रिलेशन है या फिर कोई फ्रेंड सर्कल है, उसमें कम्युनिकेशन एरर आ सकता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कोई चोट लग सकती है। उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, अपने एग्रेशन को बढ़ने ना दें और एक हल्के से गाड़ी चलाएं, हल्के से बातचीत करें, सब चीज़ें ना ठहराव के साथ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें। अगर कोई प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजर का किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करें, किसी टीचर से बात करें, किसी प्रीचर से बात करें, गाइडेंस सीख करें। रिसर्च में हो तो रिसर्च फील्ड में हो या फिर किसी आप डॉक्टर लाइन में हो तो बहुत अच्छा टाइम आपके लिए चल रहा है। प्लस आपको कोई गेन होने वाला है, गेन मास लेवल पे कोई रिकॉग्निशन मिलने वाली, ऑफिस में आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है, तो ऐसे चांसेस आपके बने हुए हैं। फैमिली में सिबलिंग्स के साथ आपका रियूनियन हो सकता है वीक ऑफ द एंड, बहुत अच्छा समय चल रहा है आपको। बस आपको फोकस करना है अपने रिलेशनशिप पे, आपको ईगो नहीं दिखाना है, कोई जेलसी नहीं रखनी है, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। तो आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के बारे में। देखिए स्कॉर्पियो आपके 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस से आपके मून ट्रांजिट कर रहा है। कह सकता हूँ ये थोड़ा सा टफ रहने वाला है वीक आपके लिए। आपको अपने लव लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि बाउंड्रीज हैं, किस चीज़ को हमें किस तरीके से टैकल करना है, कि कम्युनिकेशन एरर आ सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि आप इल्यूजन में या कंफ्यूजन में पड़ जाए, ऐसा हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आ जाए और आप शायद वो ट्रायंगल बन जाए कि घर वाले बोले कि नहीं इसके साथ नहीं उसके साथ, तो ये चीज़ें आपके साथ थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, आपको मेंटल प्रेशर बढ़ा सकती है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, एग्रेसिव ना हो ज़्यादा, घर में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, इस चीज़ का टेक केयर आपको ही करना है। और भगवान का गाइडेंस, भगवान का आशीर्वाद प्रॉपर लें, भगवान के ऊपर होप ना खोएं, किसी साधु का या किसी प्रीस्ट का या किसी टीचर का डिसरिस्पेक्ट ना करें। आपको प्रोफेशनल लेवल पे फाइनेंशियली आपके रेज होंगे, आपको नेम और फेम मिलेगा, लेकिन आपने पर्सनल लेवल पे और अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा टैकल करके चलना है, क्योंकि डिफिकल्टीज मेरे को वहीं दिख रही है, मेंटल प्रेशर आप वहीं से फील करेंगे और उसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ का आपको प्रोफेशनल लाइफ में ना पड़े। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें आप, क्योंकि आप डिटैच हो जाएंगे, आप धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि यार घर वाले नहीं सुन रहे हैं या फिर आपको आपकी लव लाइफ में जो आपकी डिजायर है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप ना इधर के रहेंगे ना इधर के। तो आपको एक राइट बैलेंस के साथ आगे बढ़ना होगा और आपको देखना होगा कि अगर टाइम थोड़ा टफ है तो आपको और टफ बनना होगा, आपको थोड़ा सा और हार्ड होके आना पड़ेगा और लाइफ की प्रॉब्लम्स को जीतना होगा। तो ये आपके हाथ में है, गाइडेंस लीजिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, अच्छे टीचर से बात कीजिए, अपनी काउंसलिंग लीजिए, आप किसी अपने मदर से बात कीजिए, आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं फ्रेंड सर्कल में उससे बात कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर ना रख के उसको थोड़ा सा बाहर निकालें और समय को थोड़ा समय दें और चीज़ों को थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लें। कोई पर्टिकुलर मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है। तो आइए बात कर लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि के बारे में। आपका मून ट्रांजिट कर रहा है 11th, 12th और फर्स्ट हाउस से। तो देखिए मिड वीक में थोड़ा स्ट्रगल होने वाला है, मिड वीक में थोड़ा सा इमोशन हाई होने वाले हैं, आपको फाइनेंस लेवल पे प्रॉब्लम आने वाली है, आपको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत स्मूथ नहीं रहेंगी। तो चीज़ों को पहले से ही टेक केयर करें, अपना रिजर्वेशन करा के चलें। अगर कहीं आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो रिजर्वेशन होना चाहिए, प्रॉपर टिकट होना चाहिए, आप रीचेक करें कि वो आपका सीट क्लियर है। तो ऐसा चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आपको अपने काम में बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रहेगा, काम से आप भागने लगोगे, घर में जाओगे आपको ऐसा लगेगा घर में जाके घर में आराम है, घर में जाओगे तो आपको लगेगा ऑफिस ही अच्छा है। तो ये डिलेमा आपके साथ बना रहेगा इस वीक और आपको इस चीज का ध्यान देना है कि किसी के साथ भी आर्गुमेंट नहीं बढ़ने देनी है। मामा की तरफ से कोई ऐसी बात हो सकती है जहां पर आप या तो बहुत खुश हो सकते हैं या कोई आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं। मामा, नानी या कोई कजन के साथ आपके साथ ये हो सकता है। आपके किसी कजन के साथ रीयूनियन हो सकता है, बहुत लंबे समय से आप किसी से नहीं मिले थे, अपने भाई या बहन या कजन से, तो उनके साथ आपका मिलना मिलाना दोबारा से प्लान हो सकता है। बहुत अच्छा समय चल रहा है इस चीज के लिए। बाकी आपकी कोई हिडन चीजें हैं, कोई सीक्रेटिव आप जो चल रहे हैं आजकल, बहुत सी चीजों को आप छुपा के चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर आ सकती है, लाइमलाइट में आ सकती है, स्पॉटलाइट में आ सकती है। इस चीज का ध्यान रखें, अपनी बैकबोन का ध्यान रखें, अपने लेग रीजन का ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना ध्यान रखें। प्लस
वीक दी एंड में अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके खान पान की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से आपके पेट में कोई पेन हो सकता है आपको, और हॉस्पिटल की तरफ आप लैंड कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो खर्चे जो आप बचा बचा के चल रहे हो और खाने में कंजूसी कर रहे हो या अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहे हो, वो सारा चीज़ें वहाँ पर फिनिश हो जाए और आपको फिर थोड़ा सा साइकोलॉजिकली हिट हो जाए। आप इस चीज़ के लिए भी आपको ध्यान देना होगा। प्लस आपको अपने काम पे फोकस करना होगा, घर में कोई डिस्प्यूट आर्गुमेंट्स ना हो, घर में मन लगा के चले। अगर नहीं हो रखा है, अगर घर में कोई इश्यूज आ रखे हैं तो चुप रहें, शांत रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपके लिए जो मून की पोजीशंस बनी हुई है, आपको फ्रेंड सर्कल से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आपको बीच में को छोड़ दें, अगर मिड एंड और स्टार्टिंग वीक देखें तो बहुत अच्छा वीक आपके लिए जाने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। आपके मून ट्रांजिट कर रहे हैं 10th 11th 12th हाउस से। आपका सैटर्न बैठा है सेकंड हाउस में, वीनस और मरकरी रेट्रोग्रेड बैठी है आपके 8th हाउस में, इन-लॉज के हाउस में। ऐसा हो सकता है इन-लॉज के रिगार्डिंग कोई ना कोई बात घर में डिस्कशन हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है या कोई आर्गुमेंट हो सकती है, या फिर कोई इस तरह की कोई इन-लॉज की तरफ से कोई बात आ सकती है। तो ज़्यादा नीचे रिएक्शन नहीं देना है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है, नॉर्मलाइज रखिए चीज़ों को, क्योंकि वो अपने घर राजी, आप अपने घर राजी, तो बस सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए। बाकी मैटर करता है आपको एक समय में 2 पार्टनर नहीं होने चाहिए। आपको अपने लव रिलेशन में लॉयल रहना है, क्योंकि सन आपके साथ हाउस बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। तो सीक्रेटिव अफेयर्स नहीं होने चाहिए, सीक्रेटिव कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिसके वजह से आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में डिस्प्यूट या डिस्टर्बेंस आए। राहु 3rd हाउस में बैठकर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना रहे हैं, आपको करेज दे रहे हैं। तो इस करेज को पॉजिटिवली यूज करना है, आपने किससे डरना नहीं है, लेकिन डाउन टू अर्थ रह के चलना है। किसी भी एक भगवान का हाथ पकड़ के आपको पर्टिकुलर उनको वर्शिप करना है। और आपकी जो आने वाला समय है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि क्रिएटिव लेवल पे चिल्ड्रंस की तरफ से बहुत अच्छा समय चल रहा है। आपके अंदर वो आपकी हॉबीज होगी, क्रिएटिविटी होगी, बहुत अच्छे लेवल पे हाइप कर रही है इस टाइम। तो आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए कि आप अपने आप को भी सपोर्ट करें और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। इन स्टार्ट का इस तरीके से सपोर्ट करना है। बाकी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप अपनी स्पीच को और भी ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। किसी की डिसरेस्पेक्ट हो जाए या किसी को आप टॉन्ट मार दें, इस चीज़ से आपने पर्टिकुलर बचना है। केतु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप किसी स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए प्लान कर सकते हैं। आप कोई किसी गुरु के स्थान में जाने का प्लान कर सकते हैं आपके आने वाले इस वीक में। लेकिन आपको जो मिड एंड ऑफ द वीक है उसमें आपके फाइनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो अपना फाइनेंस को पहले से मैनेज करके चलें, अपने आप को प्लान करें कि मुझे किसको कितना कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। और आने वाला समय त्यौहार का है, तो आपको शायद इस चीज़ का टोल पड़े और आपके फाइनेंस से आपकी पॉकेट में वो डिस्टर्बेंस आ जाए, जितना आप प्लान कर रहे थे उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जाए। तो आपके इस तरीके से प्लान करके चलना है। बाकी के लिए बने रहें, जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस आपकी स्थिति जो बनी हुई है, मून ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th 10th 11th हाउस से। तो इसमें क्या स्थिति बनी हुई है, आपके जुपिटर और मंगल 4th हाउस में बैठ के बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी का समय चल रहा है। हालांकि आपकी 7.5 चल रही है मून साइन वाले जो भी हैं, लेकिन आपको एक अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। आप बस बशर्ते आपको अपनी स्पीच पर अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना है, अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना है, कम्युनिकेशन एरर ना आए, डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज ना आए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए, किसी पे भरोसा करने का समय नहीं है। डिसिप्लिन रहना है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, और क्या नाम है अपने डिसिप्लिन एक डेली शेड्यूल बनाना है, क्योंकि सैटर्न 1st हाउस में बैठ के आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि आप कितना डिसिप्लिन हो गए, कितना अपने आप को झोंक सकते हैं, कितना आप हार्डवर्क कर सकते हैं, उसके के अकॉर्डिंग आपको गेन, नेम और फेम मिलने वाला है। सन आपके 6th हाउस में बैठे हैं, तो ऋण रोग शत्रु आपके कम होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। 8th हाउस में इन लॉज के साथ आपकी जो नेगेटिविटी चल रही है या फिर आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं, उस चीज़ को ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो उसको अवॉइड करें, नॉर्मलाइज करें। और क्योंकि ये वीक बहुत अच्छा है, इस वीक को प्रॉस्पर रहने दें, प्रॉस्पेरिटी के साथ रहने दें। हाँ, मिड ऑफ द वीक आपको ऑफिस की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, वर्क का प्रेशर बढ़ सकता है, कोई टारगेट से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है कि वो छुट्टी देने से आपको मना करें, या फिर हो सकता है कि आपको जो चीज़ चाहिए थी, आपको जिस तरीके से कमिटमेंट किए गए थे, उस तरीके की चीज़ आपके साथ फुलफिल ना हो। तो आपको ये डिस्प्यूट्स आपके या तो बढ़ सकते हैं, बॉस के साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, या फिर आपके लिए वो इमोशंस इतना हाई हो सकते हैं कि आपको लगे कि मैं ये जॉब छोड़ सकती हूँ। ऐसा कोई हेडलेस रीज़न नहीं लेना है। काम रह के एक रिक्वेस्ट मोड पे या फिर एक अपनी बात को रखने का आना चाहिए। अगर आप वो रख पाते हैं तो आपकी चीज़ें नॉर्मलाइज ईजी हो जाएंगी।
फैमिली में डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, फैमिली में कोई तरह का एंगर नहीं होना चाहिए, फैमिली में किसी तरह का डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखने वाला समय है। प्लस जब एंड ऑफ द वीक आपका आएगा तो आपको एक फ्रेंड सर्कल में रियूनियन आप हो सकता है, अपने किसी बहुत दूर रहते हो, कहीं जॉब करते हो, अपने घर जाने का आपको चांस मिले और आप किसी के साथ फ्रेंड के साथ रियूनियन भी हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं ये भी आपको ये बताता है कि आपके लिए अच्छा होने वाला है। बस बाकी बीच के जो 2-3 दिन है उसको थोड़ा संभाल लें, अपने इमोशंस को संभाल लें, अपनी स्पीच को संभाल लें और किसी के साथ ज्यादा इंडल्ज ना हो। ये आपको एक एडवाइस मिलती है इस वीक के लिए। तो आइए बात कर लेते हैं मीन राशि की। स्पाइसेस, आपके लिए कैसा हफ्ते जाने वाला है। आपके 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं चंद्रमा और आपके लिए क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए राहु आपके 1st हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस में आपके केतु बैठे हैं, तो डिटैचमेंट तो अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ बना हुआ है। इसको बढ़ने ना दें इस वीक में। इस वीक के मतलब ये कह सकता हूँ सेकेंड हाफ तक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है, चाहे वो काम का हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ का हो। तो आपने ही मैनेज करना है अपने टाइम को, अपने इमोशंस को, अपने हार्डवर्क को। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी खर्चा इमेंसली बढ़ा हुआ है, सस्टेन नहीं कर रहा है आपका कोई भी पैसा, आपका कोई भी एफर्ट। चिंता ना कीजिए, आप एफर्ट करते रहिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। आगे बढ़ने में आपका कोई भी मतलब ऐसा कोई भी मौका ना छोड़ दें आप जिसमें आप आगे बढ़ने का कोई भी चीज़ को लूप होल छोड़ें। आप में ईजी रहना है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ईजी किस में रहना है, रिलेशनशिप में रहना है। ईजी किस में रहना है, अपनी स्पीच पे रहना है। ईजी किस में रहना है, अपने हेल्थ को लेकर रहना है कि समय से सोएं, समय अपने आप को भी दें, अपनी फैमिली को भी दें। डिटैचमेंट है तो उसको ज़्यादा शो ना करें और अपने काम में थोड़ा सा अपने आप को इंडल्ज कर लें, डेवलप कर लें अपने आप की स्किल्स को कि आपके काम को तरफ से आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिले कि आपको पर्सनल लाइफ में चीज़ें अच्छी लगने लगे। क्योंकि जब आप एक सेक्टर को अच्छा करते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि हाँ यार अब जाके मैं कोई प्रॉब्लम आ रही तो उस पर वर्कआउट कर सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें हैपनिंग लगने लगती हैं। वीनस आपके 6th हाउस में बैठे हैं मरकरी के साथ रेट्रोग्रेड होके, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ऋण रोग शत्रु है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोई रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज़ को ना बढ़ने नहीं। किसी के साथ किसी के साथ इतने इंडल्ज नहीं होना, कोई फ्रेंडशिप लेवल पे या किसी चीज़ तरह से भी कि आपको आपके स्पाउस के साथ डिटैचमेंट या उसके डिस्टर्बेंस या फिर वो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाए और आप अपने इमोशंस कहीं और शेयर करने लगे। तो इस चीज़ से बचना है। किसी को ज्ञान ज़्यादा नहीं देना है जब तक अनटिल अनलेस कोई मांगे ना, किसी को एडवाइस नहीं करना है। अपने करेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ना कि वो अपनी फिजिकल लेवल पे अपने डिज़ायर्स को पूरे करने के लिए इस्तेमाल करना है, उसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है। अगर कोई आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मीडिया से मास मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। आप किसी फॉरेन कंट्री से कनेक्टेड है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। समय किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आपको पॉजिटिव फील करना है, किस तरीके नेगेटिव फील करना है, डिपेंड करता है आप पे। देखिए अगर आप पर्सनल लाइफ में जाओगे तो डिस्टर्बेंस है, प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। अब डिपेंड करता है आप पे, आप फोकस कहाँ करना चाहते हैं। सिंपल तरीके से बोलूँ तो समय ये चाहता है कि आपको अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करके जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करके आगे बढ़िए और डोनेशन रेगुलरली करते रहिए। सेवा भाव रखिए, आपको बहुत मेवा मिलने वाली है।